आज हम बात करने वाले हैं झटपट पैसा देने वाली फसल धनिया के बारे में। तो हमारे भारतवर्ष में धनिया की खेती कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके लिए वातावरण कैसा रहना चाहिए, मिट्टी कैसा रहना चाहिए, इसके डिसीज कैसा आता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइजर चैनल। हमारे भारतवर्ष में कोई पे भी इसका खेती कर सकते हैं। ऐसे तो 12 महीना हम लोग कभी भी धनिया की खेती कर सकते हैं, किसी भी मौसम में धनिया की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि इसके लिए वातावरण कैसा रहना चाहिए। वातावरण 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा रहेगी तो चलेगा, लेकिन गर्मियों के मौसम में अगर हम लोग धनिया की खेती लेते हैं तो इसके उत्पादन बहुत ज़्यादा कम आती है। धनिया के लिए ज़मीन कैसा रहना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में हर तरह का मिट्टी में कोरिएंडर की खेती किया जा सकता है, लेकिन ज़मीन का वाटर ड्रेनेज होना जरूरी होता है। वाटर ड्रेनेज नहीं होगा तो उसमें कोरिएंडर की खेती नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ओपन फील्ड में काले मिट्टी में बरसात के मौसम में धनिया की खेती लिया जा रहा है। मिट्टी का पीएच लेवल 6 से लेकर 8 होगा तो बहुत अच्छा होगा। 8 से ज़्यादा होगा तो उसमें कोरिएंडर बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, कम होगा तो भी दिक्कत करेगा। इसके बाद आती है जुदाई। जुदाई कैसे किया है, 2-3 बार प्लाव चला के मिट्टी को भुरभुरा करना पड़ेगा, उसके बाद रोटर मार के फिर से और एक बार भुरभुरा करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही ज़मीन तैयार किया था, 2 बार प्लाव चला के 1 बार रोटर मार के ज़मीन की मिट्टी को भुरभुरा किया था। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद बेड तैयार किया था। बेड तैयार करने के लिए 4.5 फीट चौड़ा और 1 फीट नाली रख के बेड तैयार किया था। कुल्हाड़ी से यहाँ पे बेड तैयार किया था। कुल्हाड़ी से बेड तैयार करने के बाद क्या हुआ था, थोड़ा बारिश हुआ था, इसलिए ऊपर का मिट्टी जम गया था। इसके लिए हाथ से फिर से जुदाई करना पड़ा। हाथ से जुदाई करने के लिए यहाँ पे एक देसी जुगाड़ बना है, तो जुगाड़ के माध्यम से यहाँ पे ऊपर का मिट्टी को जुदाई कर रहा है। जुदाई करने के बाद एक लकड़ी लेके ऊपर का मिट्टी को पूरा प्लेन कर रहा है। ऐसे हम लोगों को प्लेन करना पड़ेगा। बहुत सारे टिप से धनिया की खेती किया जा सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बेड से धनिया की खेती किया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, चौकन करके भी धनिया की खेती किया जा सकते हैं। वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करके थोड़े थोड़े करके बीज छिटा के भी हम लोग धनिया की खेती कर सकते हैं। पेड़ को मुलायम करने से पहले हम लोगों को खाद देना पड़ेगा। स्पेशल डोज में हम लोग खाद क्या क्या दे सकते हैं। यहाँ पे NPK की तौर पे 10-26-26 सार 1 एकड़ में 50 किलो देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होता है। ज़मीन की मिट्टी को जांच करके अगर उसमें माइक्रोन्यूट्रन कम है तो उसमें माइक्रोन्यूट्रन देना पड़ेगा। इसके बाद आती है वैरायटी। वैरायटी कौन सा चुनाव करना पड़ेगा। कोरिएंडर में सैकड़ों वैरायटी है, इसमें से हम लोगों को अभी बरसात के मौसम में जो वैरायटी चल रहा है वही वैरायटी चुनाव करके हम लोगों को बोआना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कुछ वैरायटी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें से चुनाव करके भी आप लोग ज़मीन में बोआ सकते हैं और आपका एरिया में जो वैरायटी चल रहा है वो भी आप लोग बोआ सकते। सोलर सीड कंपनी का आर्ली ग्रीन, फ्यूचर एवर ग्रीन, नामधारी कंपनी का सुरभि, अजित कंपनी का एरोमा, GMS कंपनी का ब्रेवो और भारत नर्सरी का चक्र, हाईवेज का कस्तूरी, IMP और शाखाता का खुशबू। ये छोड़ के आपका लोकल एरिया में जो वैरायटी अच्छा है वो भी आप लोग चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज चुनाव करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। बीज चुनाव करने के बाद बीज को हम लोगों को ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसमें फंगस आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, बीज को चुनाव करने के बाद बीज को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे धनिया के बीज को हम लोगों को हाथ से रगड़ के तोड़ लेना पड़ेगा। तोड़ लेने के बाद 12 घंटा पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। 12 घंटा बाद में बीज को उठा के हम लोगों को इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पर किलो 2 ग्राम के हिसाब से कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब नाम की दवाई से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट करके थोड़ा सा धूप में सुखा के उसको ज़मीन में बोआना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैसे बोआ जा रहे हैं। एक पात्रों में लेके ब्रॉडकास्टिंग करके बेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके बोआ जा रहा है। ऐसे आप लोग बोआ सकते हैं और दूसरे तरीके से भी आप लोग बोआ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके एरिया में कैसे धनिया बीज बोआते हैं। ऐसे ब्रॉडकास्टिंग करके बीज बोएगी तो 1 एकड़ में धनिया बीज 25 से 30 किलो लगती है। देखिए बेड के ऊपर कैसे धनिया बीज पड़ा है। ऐसे
धनिया बीज बोआने से ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। मिट्टी कैसे चढ़ाएगी ये हम आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी बीज ज़मीन में चढ़ाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी देना पड़ता है। मिट्टी देने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, जुगाड़ के माध्यम से नली की मिट्टी को भुरभुरा कर रहा है। उस भुरभुरा मिट्टी को हाथ से रगड़ के फिर से बेड के ऊपर छिटाया जाएगा। वीडियो में देखिए कैसे हाथ से मिट्टी को भुरभुरा करके बेड के ऊपर दिया जा रहा है। ज़्यादा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा मिट्टी भी डालना नहीं चाहिए और कम मिट्टी भी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा मिट्टी डालेगा तो क्या होगा, बीज का जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा, और कम मिट्टी डालेगा तो बारिश के टाइम में बीज निकाल के बाहर आ जाएगी। इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा मिट्टी और कम मिट्टी भी नहीं डालना चाहिए। अब बात करते हैं धनिया में पानी कैसे दिया जाता है। देखिए, पानी देने के लिए जहाँ पे डीप इरिगेशन है, डीप इरिगेशन के माध्यम से भी पानी दिया जाता है और फ्लैट इरिगेशन से भी पानी दिया जाता है। यहाँ पे फ्लैट इरिगेशन से पानी दिया जाएगा, इसलिए नाली में पानी छोड़ के उस पानी को एक पात्र से उठा के ऊपर छिड़काव करना पड़ेगा। अगर आपके पास रेनगन होगा तो बहुत अच्छा होगा। धनिया की खेती के लिए रेनगन बहुत अच्छा होता है। इसके लिए बारिश की जैसे पानी होगा तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बरसात के महीने में इस धनिया की खेती करता है, इसलिए यहाँ पे बारिश के पानी से ही हो जाता है। धनिया की खेती में बरसात के महीने में हफ्ते में एक बार और गर्मियों की सीज़न में हफ्ते में 2 बार पानी देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग को धनिया की देखभाल करना चाहिए। देखभाल क्या करना चाहिए, धनिया जब 7 से 8 दिन हो जाएगा उस टाइम पे देखा जाएगा धनिया में खरपतवार बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हाथ से हम लोगों को खरपतवार निकालना पड़ेगा। अगर इसमें दूसरे कुछ चीज़ से निकालना चाहती हो तो क्या होगा, धनिया ज़्यादा उखड़ जाएगा। इसलिए हम लोग को खरपतवार निकालने के लिए हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही 2-3 बार हम लोगों को खरपतवार निकालना पड़ेगा। धनिया की खेती में ज़्यादातर मेजर डिसीज़ नहीं आते। इसमें देखा जाता है ज़्यादातर एफिड की अटैक। एफिड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाइमिथोएट 30% EC 2 मिली पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना पड़ेगा। यह छोड़ के थाइमेथक्सन 25% हर लीटर पानी में 1 ग्राम मिक्स करके 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लेके छिड़काव करना पड़ेगा। इसके बाद आती है पाउडरी मिलिडी। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेनकॉप या सल्फर का स्प्रे लेना होगा। डेनकॉप अगर स्प्रे करेंगे तो प्रति एकड़ में 200 मिली और सल्फर अगर स्प्रे करेंगे तो हर लीटर में 1.5 ग्राम करके स्प्रे करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, देखा जाता है विल्ट की आक्रमण। विल्ट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विल्ट के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडे अगर पहले ज़मीन में छोड़ देता तो बहुत अच्छा होगा। मेटालॉक्सिल प्लस मैंकोजेब की दवाई 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना पड़ेगा। ये मार्केट में टाटा मास्टर नाम की दवाई में मिलेगा। उत्पादन कितना होता है, ठंडियों के मौसम में ये 1 एकड़ में 10 से 12 टन होता है और गर्मियों के मौसम में ये 5 से 6 टन निकल के आते हैं। हमारे यहाँ पे बरसात के महीने में इसका उत्पादन लिया जाता है। इस टाइम पे 10 से 12 टन 1 एकड़ में होता है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे ज़मीन पे किया जाता है। ये मार्केट में 150 से लेके 200 रुपये पर किलो के हिसाब से बिकता है। इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जनाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही खेती बाड़ी को वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना।